Hello dear students, good morning to all of you. You are welcome to this channel. हम आपकी जो एक्सरसाइज पोलिनोमियल्स वाली चल रही थी उसमें एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे आपके पोलिनोमियल के डिवाइड के बारे में कि पोलिनोमियल्स का डिवाइड कैसे कर सकते हैं. ओके तो सबसे पहले इसमें बेसिक जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो है कि पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. राइट तो मैंने आपको बता दिया था वैसे, लेकिन फिर भी इसको रिकॉल कर लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है. व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल. तो इसमें देखिएगा यदि आपको कोई भी पोलिनोमियल वेरिएबल की डिसेंडिंग पावर्स में लिख के दिया हुआ है तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो पोलिनोमियल है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है. जैसे मान लो आपके पास में ऐसे लिख के दिया है 3x³ - 4x² + 7x - 8. तो ये आपके पास में ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें सबसे पहले पावर बड़ी दी हुई है, फिर उससे छोटी पावर है, फिर उससे छोटी पावर है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है. तो इस टाइप से जो भी आपको पोलिनोमियल मिलेगा उसको बोलेंगे हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया हुआ है. यदि पोलिनोमियल आपको ऐसा मिल जाए जिसमें पहले 1 लिख दिया, बाद में -x² लिख दिया, फिर +x³ लिख दिया, तो इसमें देखेंगे आप ये डिसेंडिंग पावर्स में नहीं लिखा हुआ है. यहां पर कांस्टेंट टर्म को पहले लिख दिया, फिर पावर को 2 लिख दिया, उसके बाद में 2 से बढ़ा करके पावर 3 लिख दी है. तो ये असेंडिंग ऑर्डर में पावर होगी. तो असेंडिंग ऑर्डर में पावर होती है तो वो फॉर्म पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म वाला नहीं होता है. राइट स्टूडेंट्स, ऐसे मान लो कोई सिंपल ऐसे लिख के दे दे आपको दिस इज 1 - x, तो ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो आपका जब भी डिवाइड करोगे आप तो सबसे पहली बात आपको कौन सी ध्यान में रखनी है. सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि पोलिनोमियल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे. राइट स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है. अब मैं एक डिवाइड ले रहा हूं, देखिएगा आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो अलग हैं, उनको हम डायरेक्टली करेंगे दूसरे मेथड से, लेकिन उसके लिए पहले आप डिवाइड सीखेंगे क्योंकि वो जरूरी है. राइट 10th क्लास का रिलेटेड टॉपिक है ये डिवाइड आप 10th क्लास में भी करने वाले हो. तो सेम प्रोसेस चलती है, आप देख लें कि पोलिनोमियल्स का डिवाइड हम कैसे कर सकते हैं. क्वेश्चन ये है कि डिवाइड 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 by x - 1. देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है. आपको बोला कि डिवाइड करें इसको किससे, x - 1 से. राइट तो सबसे पहला काम ये है कि इनको चेक करो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ, ये भी डिसेंडिंग पावर में है और ये भी इसमें डिसेंडिंग पावर्स में लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं. सबसे पहला काम आपका यही है, पोलिनोमियल को आप चेक करेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है. ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है जिसको हमें डिवाइड करना है, और जिससे हमें डिवाइड करना वो भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है. अब डिवाइड की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. आपको ये याद होगा कि डिवाइड यदि हम लिखते हैं तो अंदर वाला जो डिविडेंड होता है उसको पोलिनोमियल बोलते हैं, जो डिवीजर होता है उसको हम gx से डिनोट करते हैं, और जो क्वोशिएंट मिलता है उसको qx से लिखते हैं, लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखते हैं rx से. राइट स्टूडेंट्स, तो यदि ये क्वेश्चन है तो इसके अंदर जिसको हमें डिवाइड करना है वो पोलिनोमियल है आपका px, और जिससे आप डिवाइड करने जा रहे हो वो आपका डिवीजर है कौन सा, gx. आपको इससे डिवाइड करना है इस px को. तो पहले हम लिखेंगे x - 1, इससे हमें डिवाइड करना है. किसको डिवाइड करना है, 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1. ओके स्टूडेंट्स, यदि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ तो ठीक है, यदि नहीं लिखा हुआ होता तो इसको इसके अंदर लिखने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते, और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद में ही इस डिवाइड के अंदर लिखना है. ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, यदि नहीं होता तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के ही लिखते.
यानी यहां पर लिखने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना जरूरी है। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम डिवाइड करेंगे। देखिएगा कैसे डिवाइड करना है। यहां पर सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है? 3x की पावर 4। सबसे बड़ी पावर कितनी है? 4। तो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा हो गया? 3x की पावर 4। इसमें भी सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है? सबसे बड़ी पावर है इसमें 1, और ये टर्म कौन सा है? x। तो सबसे बड़ी पावर वाले टर्म को डिवाइड करेंगे, यानी 3x की पावर 4, इसको हम डिवाइड करेंगे x से। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये डिवाइड कैसे होगा? ये 3 है, इसके मल्टीप्लाई में x की पावर 4 का मतलब x 4 बार लिखना है। मल्टीप्लाई में कितनी बार? 4 बार। नीचे लिखा हुआ x 1 बार, तो इससे ये कट जाएगा और आपका आंसर बचेगा 3x की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने सबसे बड़ी पावर वाले टर्म को सबसे बड़ी पावर वाले टर्म से डिवाइड कर दिया। हमें क्वोशिएंट के रूप में पहला टर्म मिल गया 3x की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, ये पहला काम है। इसके बाद में यहां पर जो भी आया इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिएगा इसको जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है? 3x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप x से, तो देखिएगा बनेगा 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू अगेन एक्स। तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 3x की पावर 4। इससे इसको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है। आपको शायद याद होगा डिवाइड में यही प्रोसेस होती है। जैसे मान लो ये 17 है, आप टेबल कितनी बार बोलते हैं? 4 बार। 4 4 जा क्या हो जाता है? 16। तो ये 16 कहां से आता है? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके ही तो लिखते हो, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन करते हो। वही काम हम कर रहे हैं। इस वाली टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। यहां पर 2 टर्म है तो दोनों से करना है, 3 टर्म होते तो तीनों से करना है, 1 टर्म होता तो 1 से करना होता। तो इसको पहले x से मल्टीप्लाई कर लिया, रिजल्ट क्या बना? 3x की पावर 4। तो ये x की पावर 4 वाले टर्म के नीचे ही उतरेगा, तो हम यहां पर लिख देंगे 3x की पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, अब बारी है 3x की पावर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करने की। देखिएगा 3x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -1। देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई होगा। ये प्लस की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई माइनस वैल्यू, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या बन जाएगा आपका? माइनस। और इस नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आती है, यानी 3x की पावर कितनी बनेगी? 3। तो दूसरा टर्म आपका बन गया 3x की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, इससे किया था तो 3x की पावर 4 बना था, -1 से करने पर क्या बन गया? -3x की पावर 3। इसको कहां पे कॉपी करना है? x की पावर 3 वाले टर्म के नीचे ही कॉपी करना है। तो x की पावर 3 वाला टर्म ये रहा, इसकी सीध में नीचे कॉपी करेंगे, इसको हम लिख देंगे -3x की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम यहां पर कॉपी कर चुके हैं। देखिएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर नीचे कॉपी करना होता है, कॉपी करने के बाद में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हम भी यहां पर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने का मतलब अलजेब्रा में साइन चेंज करना होता है, तो आप इनका साइन चेंज करोगे, नीचे वालों का साइन चेंज करना होता है। ये प्लस का 3x की पावर 4 है, इसको बना दो माइनस का। ये माइनस का 3x की पावर 3 है, इसको बना दो प्लस का। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिएगा 3x की पावर 4 प्लस की है और 3x की पावर 4 माइनस की है, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब बारी इसकी है -4x क्यूब
और प्लस के 3x³ देखिएगा इसको ध्यान से, ये लिखा हुआ माइनस का 4x³ और नीचे लिखा हुआ प्लस का 3x³। एक चीज का ध्यान देना स्टूडेंट्स, साइन चेंज करने के बाद में जो साइन बना है उसी का साइन मानोगे इस वैल्यू का। यानी ये जो 3x³ है अब वो माइनस की नहीं, अब वो किसकी होगी, प्लस की होगी। अब इसके नीचे का रिजल्ट निकालना है। देखिएगा -4x³ और प्लस 3x³, तो ये देखो पहले ये कैसे बनी होगी, ये माइनस के 4x³ कैसे बने, माइनस का 1x³ माइनस का 2x³ हो गए, माइनस के 3x³ हो गए और माइनस के 4x³ हो गए। ये बन गए माइनस के 4x³। ऐसे समझ सकते हैं कि माइनस का 1 माइनस का 1 और माइनस का 1 और माइनस का 1 और माइनस के टोटल 4 हो गए। ये प्लस के 3 कैसे बने होंगे, प्लस का 1x³ प्लस का 1x³ और प्लस का 1x³ और, यानी प्लस के कितने बन गए, 3x³ बन गए। अब देखिएगा हमें इन दोनों का हिसाब बनाना है, तो प्लस का 1x³ है वो माइनस के 1x³ से कट गया, प्लस का 1x³ है माइनस के 1 और से कट गया, प्लस का 1x³ है वो भी माइनस के 1x³ से कट गया। रिजल्ट देखो क्या बचा, माइनस का x³। आप यहां से इसको डायरेक्टली भी समझ सकते थे, x³ तो सीध में कौन आएगा, x³। यह आ गया माइनस के 4 और प्लस के 3, तो आप समझ सकते हैं माइनस का 1, भाई माइनस का 1x³ है तो इसको आप माइनस का सिंपल 1x³ ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इन दोनों के रिजल्ट से आंसर क्या आया, माइनस का 1x³ ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा सब्ट्रैक्शन करने के बाद में हम आगे वाली वैल्यू को कॉपी करते हैं, यहां पर कोई डिजिट होती तो हम उस डिजिट को नीचे कॉपी कर लेते, ऐसा ही तो होता है। तो हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, अब आगे डिजिट है तो उनको कॉपी करना है, तो ये वाली डिजिट डायरेक्टली नीचे उतार दो, -3x और ये -1 है, इस डिजिट को भी नीचे कॉपी कर दो तुरंत, ये माइनस का 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा हुआ है x, यहां पर है माइनस का 1x³। तो अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस वापस रिपीट करनी है। सबसे बड़ी पावर 3 है तो सबसे बड़ी पावर वाले पूरे टर्म को उठाओ, माइनस का 1x³, और यहां पर सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है, x, तो इससे आप डिवाइड करोगे। देखिएगा कैसे डिवाइड होगा, माइनस का 1, x कितनी बार है, 3 बार है, नीचे x 1 बार है, ये वैल्यू से कैंसिल हो गई, आपके पास में वैल्यू बन गई माइनस का 1x², -1 है और x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, x²। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 1x² है, इसको आप -x² सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस का x² आपको ये कहां पे नोट करना है, इसको हमने इससे डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड करने पर क्या मिलता है, क्वोशिएंट मिलता है, तो ये क्वोशिएंट मिला, ये क्वोशिएंट आप कॉपी कर लो क्वोशिएंट वाली जगह पे, माइनस का x²। अब पिछली बार हमने इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया था, अब ये नया क्वोशिएंट का टर्म आ गया है, तो इस नए क्वोशिएंट वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस नए क्वोशिएंट के टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके नीचे रिजल्ट लिख देंगे। देखिएगा -x² ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा पहले प्लस के x से। ओके स्टूडेंट्स, माइनस का x² है, इस नए क्वोशिएंट वाले टर्म को प्लस के x से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या बन जाएगा, माइनस x² को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x² का मतलब है x इंटू एक्स और मल्टीप्लाई करना है x से, आपकी वैल्यू बन जाएगी x³।
राइट स्टूडेंट्स, माइनस का एक्स क्यूब है, आप चाहें तो इसको माइनस का एक एक्स क्यूब लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू बनी वो कहां नोट करनी है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां नोट किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां नोट किया था, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ये बना, इसको कहां पे नोट करना है, x की पावर 3 वाले टर्म के नीचे। तो x की पावर 3 वाला टर्म ये रहा, इसके नीचे इसको नोट करना है, तो माइनस का एक एक्स क्यूब बन गया। अब इसको हमने इससे तो मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब माइनस के एक से, तो सेकंड बारी क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के एक से दूसरे टर्म से, तो देखिएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, देखिएगा किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आती है, तो प्लस का क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ये मल्टीप्लाई का रिजल्ट कहां पे नोट करना है, ये नोट करेंगे हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे, लेकिन आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, ये एक्स की पावर 1 वाली टर्म है तो इसके नीचे नोट नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट वाली टर्म है तो इसके नीचे भी इसको नोट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म बनी है तो स्क्वायर वाली टर्म के नीचे ही बैठेगी, तो स्क्वायर वाली टर्म यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो आप एक काम करना, इन दोनों के नीचे मत उतारना, आगे उतार देना, यानी वैल्यू ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको कहां नोट करोगे, आगे, प्लस का एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, यहां पे नोट कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, आगे नोट कर दिया, क्योंकि स्क्वायर टर्म के नीचे ही उतरेगी, ये स्क्वायर टर्म है नहीं, ये भी स्क्वायर टर्म नहीं है, तो ये दो जगह तो उतर नहीं सकती, तो इसका मतलब इसको आगे उतारना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके नीचे कॉपी करके सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, साइन चेंज करना, तो जैसे ऊपर अपने साइन चेंज किए थे वैसे ही यहां पर भी नीचे वालों के साइन चेंज करने हैं, -1x³ का साइन चेंज करोगे तो ये प्लस का बन जाएगा, और प्लस के एक्स स्क्वायर का साइन चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। अब देखिएगा माइनस का एक एक्स क्यूब और प्लस का एक एक्स क्यूब ये दोनों कैंसिल हो गए, राइट, माइनस के 5 से प्लस का 5 यदि नीचे लिखा हुआ तो इधर क्या बनेगा, 0, 0 मतलब दोनों कट गए, यही तो बात है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये डायरेक्टली उतर जाएगा, माइनस का 3x, और ये इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब माइनस का 1, और आगे वैल्यू है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो आप माइनस का एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा एक बात, ये जो मैंने नीचे कॉपी कर लिया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें सबसे बड़ी पावर पहले हो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेंगे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के लिखेंगे, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का तरीका ये है कि सबसे बड़ी पावर वाले टर्म को पहले कॉपी करो, तो माइनस का एक्स स्क्वायर है उसको लिख दो आप पहले, माइनस का एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर से छोटी पावर एक्स की पावर 1 है तो आप लिख देंगे माइनस का 3x, और लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है तो माइनस का 1 हो गया, ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, इसको हमने कैसे लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, x की पावर 2 सबसे बड़ी पावर है तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को माइनस के निशान के साथ में पूरा लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर से छोटी पावर 1 है तो -3x को उसके बाद, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म को, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब प्रोसेस क्या चलेगी, वापस डिवाइड करने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है, -x², तो माइनस के एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे x से, यानी यहां पर सबसे बड़ी पावर वाला कौन है, x है,
अब डिवाइड कर लेते हैं। ये माइनस का निशान, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है एक्स, ये वैल्यू से कट गई तो रिजल्ट बना आपका माइनस का एक्स। हमने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने से हमें क्वोशिएंट मिल गया। इस क्वोशिएंट को कहां पे कॉपी करना है, इस क्वोशिएंट को आगे कॉपी करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब माइनस एक्स आ गया तो माइनस एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसको, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। इससे हमने दोनों को किया था, लिखे थे 2, इसको भी हमने दोनों से किया था, 2 लिखे थे। अब एक नया आ गया तो इसको भी हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नोट करेंगे। देखिएगा, माइनस के एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, प्लस के एक्स से। माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और एक्स इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे कहां नोट करना है, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाले के नीचे ही नोट करना है। तो एक्स स्क्वायर वाले के नीचे नोट करूंगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब माइनस की एक्स वैल्यू है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 1 से। तो माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट देखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, एक्स इंटू 1। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। तो प्लस का एक्स आपको कहां नोट करना है, एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर 1 वाले के नीचे ही उतरेगा। एक्स की पावर 1 यहां पर है तो इसके नीचे इसको कॉपी कर देना, प्लस का एक्स। इसको हमने दोनों से मल्टीप्लाई करके 2 टर्म लिख दिए। अब क्या करते हैं हम, ये 3 है, ये मान लो 17 है, 3 5 से मल्टीप्लाई करके यहां पे नोट करते हैं और फिर लाइन खींच के सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब साइन चेंज करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां पे नोट कर दिया, इसको इसके मल्टीप्लाई करके यहां पे नोट कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन मतलब साइन चेंज। तो माइनस के निशान को बदल दो प्लस में, प्लस के निशान को बदल दो माइनस में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा वैल्यू सारी कैंसिल हो गई, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर से कट गया। पीछे वाले जो निशान थे उनको भूल जाना। प्लस का निशान किस में बदल चुका है, माइनस में। माइनस का निशान किस में बदल चुका है, प्लस में। तो ये एक्स स्क्वायर तो बन गया प्लस का, और ये एक्स स्क्वायर किसका था, माइनस का, तो दोनों कट गए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी बारी है, इनका हिसाब करना है। क्या आंसर बनेगा वो देखते हैं। ये माइनस के 3x है और नीचे लिखा हुआ माइनस का 1x। आई थिंक आप आसानी से आंसर दे सकते हो। माइनस के 3x कैसे बने होंगे, माइनस का 1x, माइनस का 1x और माइनस का 1x और माइनस के 3x बन गए। ये माइनस का 1x है। अब देखिएगा, ये वैल्यू कट नहीं सकती है क्योंकि ये भी तीनों माइनस के, ये भी माइनस का। तो माइनस के टोटल कितने हो गए, 4x। माइनस के टोटल कितने बन गए, माइनस के 4x हो गए। तो इन दोनों का हिसाब बनेगा माइनस का 4x। फिर सब्ट्रैक्शन के बाद में आगे वाली डिजिट को कॉपी करते हैं, तो इसको नीचे कॉपी कर लोगे, माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम डिवाइड को और आगे बढ़ा सकते हैं क्या, चेक करते हैं डिवाइड करके। सबसे बड़ी पावर x की कितनी है, 1 है। यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 पावर, x की पावर कितनी, 1। यहां पर भी x की पावर कितनी, 1। तो सबसे बड़ी पावर वाले टर्म को उठाओ, माइनस के 4x को, और सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है, x। तो इसको इससे डिवाइड करो, हम लिखेंगे -4 इंटू एक्स, अपॉन में भी क्या है, x है। x से x कट गया, आपका आंसर आया -4। डिवाइड करने पर आपको नया क्वोशिएंट मिल गया।
आपने इसको इससे डिवाइड किया तो आपको नया क्वोशिएंट मिल गया -4। नए क्वोशिएंट वाले टर्म को कहां कॉपी करना है, यहां पर, तो ये बन गया -4। अब जो नया क्वोशिएंट आ गया उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। देखिएगा -4 से कैसे मल्टीप्लाई होंगे, ये लिखा हुआ -4 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के एक्स से, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x, राइट स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बना, इसको नोट कहां करना है, x की पावर 1 वाले टर्म के नीचे, तो x की पावर 1 वाले टर्म के नीचे नोट कर दोगे -4x। ओके स्टूडेंट्स, अब -4 की बारी है मल्टीप्लाई करने की, किससे, -1 से। माइनस मल्टीप्लाई माइनस बन जाएगा प्लस, और 4 इंटू 1 बन जाएगा आपका 4। क्या वैल्यू बनी, प्लस की 4 बनी। 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू 1 के नीचे बैठ जाएगी, यानी प्लस का 4 लिख दोगे यहां पे। अब क्या करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करके 2 टर्म लिख दिए, लाइन ड्रॉ करके सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन यानी साइन चेंज, तो माइनस के निशान को क्या बना दोगे, प्लस बना दोगे, प्लस के निशान को क्या बना दोगे, माइनस बना दोगे। अब देखिएगा, ये -4x है और ये प्लस के 4x है, दोनों कट गए, माइनस के 4x प्लस के 4x से कट गए। ये वैल्यू है माइनस की 1 और ये माइनस के 4, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 4, यानी माइनस के टोटल कितने, 5 हो गए, तो ये माइनस का 5 मिल गया आपको, -5। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब हम डिवाइड क्यों नहीं कर सकते हैं, देखिएगा, ये -5 है और हमें डिवाइड करना पड़ेगा x से, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर कोई x ही नहीं है जिससे कट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है x के साथ में जो इससे कट जाए, तो x यदि है ही नहीं तो इससे डिवाइड ही नहीं कर सकते हो आप, इसलिए ये संख्या क्या बन जाएगी आपकी, रिमाइंडर। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या है, रिमाइंडर है, और ये आपका क्या आ गया, कंप्लीट क्वोशिएंट आ गया। ये एरो केवल समझाने के लिए बनाए हुए हैं, ये आपको एरो लगाने नहीं होते हैं। पहले क्वोशिएंट से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे एरो लगा देंगे, फिर ये आने के बाद दोनों से लगा देंगे, ये आने के बाद दोनों से लगा देंगे, ये आने के बाद दोनों से लगा देंगे। तो ये बार बार लगाने नहीं होते, ये केवल समझने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका क्वोशिएंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या लिख देंगे, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू -5। ये स्टूडेंट्स आपकी डिवाइड की प्रोसेस होती है। तो कंप्लीटली इस वीडियो को देख लें आप ठीक से, ताकि आपको इस क्वेश्चन में, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें सारे के सारे जो डिवाइड के डाउट हैं वो सारे आ गए हैं। तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके देख सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।